नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि यदि जीव मात्र में ईश्वर के प्रति प्रेमाकर्षण है, जीव मात्र में ईश्वर के प्रति प्रेमाकर्षण है, तो सभी जीवों में भक्ति दिखती क्यों नहीं? सभी जीव भक्ति क्यों नहीं कर रहे? देखो, यहाँ प्रश्न दिखती क्यों नहीं ये है, क्योंकि जवाब तो आपने स्वयं दे दिया है। यदि जीव मात्र में ईश्वर के प्रति प्रेमाकर्षण है, प्रेम का आकर्षण है, तो प्रेम का आकर्षण, परम प्रेम का आकर्षण, इसी का नाम भक्ति है। प्रेम जब परम हो जाता है, आत्यंतिक हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, महान हो जाता है, तब उसको भक्ति कहते हैं। तो ईश्वर के प्रति प्रेमाकर्षण तो सब में है, सभी जीव में भक्ति दिखती क्यों नहीं? क्योंकि देखने वाली जो आंखें हैं ना, उन्होंने चश्मा पहन रखा है राग द्वेष का। हम किसी को देखते हैं तो या राग से देखते हैं या तो द्वेष पूर्वक देखते हैं। सभी जीव भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु जी देखो, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सभी जीव, जीव मात्र, सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीव ईश्वर की ही भक्ति करते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भज सेवायाम भक्ति ही, सेवा करना, इसका नाम भक्ति है। सेवा क्या है? सेवनम सेवा, सेवन करना, उसका पालन पोषण करना, उसको नियमित उससे जुड़े रहना, इसी का नाम सेवा है। तो किसी के साथ जुड़े रहना, किसी के लिए मर मिटना, किसी के लिए चिपके रहना, इसी का नाम प्रेम और आसक्ति करीब करीब समान ही है, समझ लो। आसक्ति स्वयं को सुख पाने की इच्छा का नाम आसक्ति है, और प्रेमास्पद को सुख देने की इच्छा का नाम प्रेम है। बस यही फर्क है। हम ईश्वर को चाहते तो है, लेकिन ईश्वर से सुख पाना चाहते हैं, ईश्वर को खुश करना नहीं चाहते। इसका कारण यही है कि हमें समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें दिखता नहीं है कि सब जीव भक्ति कर रहे हैं। और अगर भक्ति का अर्थ आपने इतना ही समझा है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा करेंगे वही भक्त है, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति का एक अंग है। संकीर्तन, नाम स्मरण, कथा श्रवण, रूपलीला गुण का चिंतन, ये सब मिलाकर होती है भक्ति। जैसे एक लड़का, युवक, उसकी सगाई हो गई, मंगनी हो गई किसी दूसरी सुंदर लड़की के साथ। अब दोनों एक दूसरे की भक्ति करेंगे, दोनों एक दूसरे को सतत याद करेंगे, उसकी स्मृति से वह जुड़े रहेंगे कि मेरा वो, मेरी वो। किसी को भी देखेंगे तो अपने प्रिय पात्र का अंग उपांग या तो उसका हलन चलन, उसकी स्टाइल उसमें दिख जाएगी कि देखो ये जो जा रहे हैं ना, उसके बाल मेरी प्रेयसी जैसे है, ये जो जा रहे हैं ना, इसकी चाल मेरे प्रियतम जैसी है, ये जो है ना, इसकी आंखें मेरे प्रियतम जैसी है। सब में वही कंपैरिजन करेगी, मतलब कि अपने प्रियतम का सेवन कर रही है। भज सेवायाम भक्ति ही, तो यही भक्ति हो गई। अच्छा, लड़के लड़की को छोड़ो, आप, हम और सामान्य जो गृहस्थ है, जो कमाने में, पैसे कमाने में लगे हैं, वह पैसे की भक्ति, धन की भक्ति करते हैं। सतत व्यवसायी जो लोग हैं, उसके दिमाग में तो यही रहता है कि कैसे पैसे कमाए जाए, इस व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से मुनाफा प्राप्त कर लिया जाए, उसी से जुड़े रहते, रात दिन उसी के विचार। तो ये व्यवसाय की भक्ति हो गई, धन की भक्ति हो गई।
परिवार की चिंता करते रहते हैं पूरा दिन पूरी रात, जहाँ कहीं भी जाए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी भाभी के लिए, मेरे फूफा मामी नाना नानी के लिए। तो ये परिवार की भक्ति हो गई, ये भक्ति ही है महाराज। तो अहमता जीव की भक्ति है, ममता परिवार की भक्ति है, और कामना पैसा पद प्रतिष्ठा इन सब की भक्ति है। तो अहमता ममता कामना किस में नहीं है? सब में है। भक्ति तो है लेकिन गलत दिशा में है, गलत जगह है। देखो हम क्या चाहते हैं, वास्तव में हम क्या चाहते हैं? हम ईश्वर को ही चाहते हैं, उससे परम प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम ईश्वर को चाहते हैं। ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ है, पहले इसको समझो। ईश्वर क्या है? ईश्वर का स्वरूप जानने से पता चलेगा कि ईश्वर किस रूप में रहा हुआ है। ईश्वर का लक्षण, स्वरूप लक्षण शास्त्र में बताया गया, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ईश्वर। तो सत्य और चित्त तो हर जगह हम में भी दिखता है, सब जगह दिखता है, लेकिन आनंद हम ढूंढने के लिए हर एक के साथ जुड़ते हैं। हम आनंद चाहते हैं, हम धन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं भाई? क्योंकि उससे हम सुख प्राप्त कर सके, आनंद प्राप्त कर सके, शांति और संतोष की प्राप्ति हमें हो सके, इसलिए हमें धन चाहिए। तो धन चाहिए या धन से मिलने वाला आनंद चाहिए? अगर धन दुख देने वाला है तो क्या हम उसको चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। महाराज एक पहले के जमाने में ये होता था दान चोर। ये दान चोर एक कोई था, फॉरेन से सोना चोरी करके ला रहा था दरियाई मार्ग से, और कोस्ट गार्ड वालों ने उसको लपेट लिया, घेर लिया। अब क्या करे? अगर वो पकड़ा जाएगा तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, सुख तो नहीं मिलेगा, उल्टा बहुत दुख मिलेगा। तो जो सोने की पेटियां भरी हुई थी ना लकड़ी की, उसको उसने देखा, बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब कोस्ट गार्ड बिल्कुल नजदीक आ गए, समझ गए कि अब तो पकड़े जाएंगे ही, उस स्वर्ण की पेटियों को उन्होंने दरिया में डाल दिया, धन का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि अब यह धन अगर रहेगा तो दुखदाई होगा। तो हम धन किस लिए चाहते हैं? सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी सुविधा के लिए। बस इसी का नाम आनंद है। तो आनंद के लिए ही हम धन चाहते हैं। हम परिवार को बनाए रखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें परिवार से सुख सलामती मिलता रहे। पूरे दिन का थका हारा मांदा आदमी जब घर आता है और घर के दरवाजे पर घर की गृह लक्ष्मी मुस्कुरा के उसका स्वागत करती है कि अरे आ गए आप, चलो लाओ बैठो आप, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, पूरी थकान महाराज उतर जाती है। थोड़ी बहुत रह गई तो बच्चा दौड़ कर आता है, पापा आ गए, पापा आ गए, दौड़कर उसके गोद में चढ़ बैठता है। बाकी रही सही सब थकान चली गई। कहीं इधर उधर कोने में थोड़ी बहुत थकान रह गई है, तभी उसकी माँ अंदर के कमरे से आती, बेटे आ गए क्या, बहुत थके हुए लगते हो, पहले स्नान कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। तो पूरी थकान उतर गई। सिंपैथी चाहिए ना हमें, तो ये मिलता है हमें सिंपैथी और सलामती परिवार से। अगर घर आते ही बीबी गालियां देने लगे, बच्चा रूठने लगे, माँ कोसने लगे, तो घर आने का मन करेगा क्या? हर दिन हर समय यही होता रहे तो परिवार कोई नहीं चाहेगा। कई लोग हैं जो घर छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो घर, ये परिवार, सगे संबंधी सुख के लिए थे, सुख नहीं दुख दे रहे हैं, तो अब हमने नहीं चाहिए। तो हमारा परिवार के प्रति लगाव, परिवार को बनाए रखने का हमारा मूल कारण क्या है? आनंद की प्राप्ति। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सब, अगर हम देखो, कई लोग प्रधानमंत्री हो जाते हैं या प्रमुख हो जाते हैं कहीं कहीं पर, फिर कोई झंझट होती है तो प्रमुख पद से राजीनामा दे देते हैं। क्यों भाई छोड़ दिया पद आपने? आप तो प्रमुख थे, बड़े अहंकार की पुष्टि हो रही थी। नहीं अब बदनामी होने लगी है, कुछ गड़बड़ है, हम नहीं रहेंगे, छोड़ देते हैं। तो
जहाँ आनंद नहीं मिलता, मिलने की संभावना भी हमें जहाँ नहीं लगती, उस कार्य से हम नहीं जुड़ते, उस व्यक्ति से हम नहीं जुड़ते, उस वस्तु से हम नहीं जुड़ते। तो हम चाहते क्या है? आनंद। और आनंद तो परमात्मा का स्वरूप लक्षण है, ईश्वर का स्वरूप लक्षण है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। हम मरना नहीं चाहते, हमें सदा रहना है, बचे रहना है, जिंदा रहना है, अमर रहना। अमर, मरना नहीं, उसको कहेंगे अमर। अमर माने अस्तित्ववान, अस्ति सत। सत परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। तो हम अमर होना चाहते हैं, माने हम परमात्मा को चाहते हैं। हम बेवकूफ़ रहना नहीं चाहते, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें बोध होना। हम जड़ हो जाना नहीं चाहते, बोधवान बने रहना, चैतन्यवान बने रहना चाहते। वो चेतना, चित्त परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। और हम हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, घटना से आनंद चाहते हैं। आनंद परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। तो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा सब जगह रहा हुआ है, हर एक में समाया हुआ है। अगर परमात्मा हर एक में नहीं होता तो बेचारा थक जाता, ईश्वर ईश्वर ही नहीं रह पाता। क्यों? ईश्वर का अर्थ है ईशानशील, जो शासन करता है, संचालन करता है, नियमन करता है पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का, पूरे जगत का। कैसे करेंगे? कोई डंडा लेकर खड़ा है कि चलो इस तरह, सूर्य इस तरह चलो, चंद्र इस तरह चलो, तारे इस तरह आपको उगना है और अस्त हो जाना है, व्यक्ति मनुष्य को इस तरह काम करना है। कब तक खड़ा रहता? थक जाता वो बेचारा। लेकिन वो हर एक के अंदर बसा है, अपने अंतरात्मा के रूप में, अपने उपादान के रूप में, और वहीं से वह संचालन पूरे संसार का, पूरी समष्टि का करता है। तो हम अपने आप को तो चाहते हैं ना, कोई अपने आप को नहीं चाहता ऐसा नहीं है। अगर कोई आपघात करता है, सुसाइड करता है, तो वह भी अपने आप को चाहता है, इसलिए करता है। लेकिन ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं, मुझे तो अच्छा वाला मैं चाहिए, ऐसा गरीब, तवंग, ये भिखारी जैसा मैं, बीमार जैसा मैं, या तो इग्नोर किया हुआ मैं, लूज़र में, ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं इसका त्याग कर देता हूँ, इसलिए सुसाइड कर लेता हूँ। वास्तव में मैं तो अपने आप को चाहता ही हूँ। तो अपने आप से हम क्या चाहते हैं? अपने आप से हम आनंद चाहते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो हम ऐसा जीवन फेंक देते हैं। तो हम किसी भी हाल में ईश्वर को ही चाहते हैं, ईश्वर की ही भक्ति करते हैं। इतनी चाहत, हर क्षण, हर दिन, हर घड़ी, 24/7 हम ईश्वर को, मतलब कि आनंद को ही चाहते हैं। तो हर क्षण सबसे ज्यादा जिसको चाहते हैं उसको परम कहते हैं। परम प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। तो हम वास्तव में भगवान की ही भक्ति करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें पहचान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। करते तो वही है, हमारी गति तो अच्छी है, लेकिन गलत दिशा में है। सदगुरु और सदशास्त्र हमें सही पहचान कराते हैं कि अरे भाई, आप जो ढूंढ रहे हो वो कहाँ पर है, वह क्या है। आप धन के पीछे दौड़ रहे हो, आपको धन नहीं चाहिए, धन के द्वारा मिलने वाली सुविधा चाहिए। आपको सुविधा भी नहीं चाहिए, सुविधा के द्वारा मिलने वाला संतोष चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, कंफर्ट चाहिए। इसी का नाम तो आनंद है, इसी का नाम तो सुख है। तो हम जो चाहते हैं, उस चाहत के पीछे वास्तविक चाहत हमारी क्या है, इसको अगर हम जान ले, और कैसे जानेंगे? कोई सदगुरु हमें ये बताएगा, कोई शास्त्र से हमें ये पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा अरे हम तो भक्ति तो ईश्वर की ही कर रहे थे। हम चाहे कहीं पर भी पैसा खर्चे, उसके पीछे आनंद की प्राप्ति का उपाय है। हर एक प्रकार की सुविधा हमें इस देश में मिलती है। कैसे मिलती है? गवर्नमेंट मुहैया कराती है। गवर्नमेंट कहाँ से निकालती है? तो हमसे ही टैक्स जाता है महाराज, हमारे ही पैसों का टैक्स रूप में वसूली करके फिर उनसे सुविधा पैदा की जाती है जो हमारे लिए होती है। तो हम वही करते हैं यहाँ पर भी। हम भगवान को ही चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि भगवान को हम कैसे चाहते हैं। तो आपने जो पूछा, यदि जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेमाकर्षण है, बिल्कुल है, और भक्ति है ही, लेकिन दिखती नहीं, क्योंकि हमने राग द्वेष के चश्मे पहन रखे हैं।
हम तो सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, सुविधाओं से मिलने वाला सुख चाहते हैं। ये समझ कहाँ पर है? ये समझ नहीं है, बेवकूफ़ है हम। तो इस बेवकूफ़ी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है अविद्या। अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है तो सही सही वस्तु हमें दिख नहीं रही। इस अज्ञान के आवरण को हटाएंगे हमारे सद्गुरु, और उसके लिए उसके पास एक साधन है हटाने का, वह है शास्त्र। शास्त्र के द्वारा वह अज्ञान हमारा दूर करेंगे। द्वारा माने द्वार बनाकर, शास्त्र को द्वार बनाकर वह हमारे अंदर प्रवेश करेंगे और हमारे अज्ञान के पर्दे को चीर देंगे। तब हमें पता चलेगा कि हम जो भी कर रहे हैं मात्र और मात्र परमात्मा प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।